आप मानते हैं रामगिरी महाराज का जो कहानी हुई है बीच में, उसको लेकर मुस्लिम वोट कुछ भटकेगा? डेंट लगेगा थोड़ा, उससे नुकसान होने का अंदेशा है। उससे मुस्लिम वोट जी 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 जी। को मुसलमान इस बार किस तरफ जा रहा है? मुसलमान जो अभी ये जो काम करेगा ना उसकी तरफ ही जा रहा है अभी पढ़े लिखा तबका ज्यादा है ना, मैच्योरिटी लोगों में बढ़ गई है। लोग ये देखते हैं कि काम कौन कर रहा है, लोग ये फर्क नहीं देखते कि कांग्रेस पार्टी है, माइनॉरिटीज को बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मुसलमानों को बस एक बात करना और वोट लेना। ये हिंदू मुसलमान पे चुनाव जो हो रहा है, ये लोगों की सोच ऐसी है, बाकी यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये जो नेता लोग जो है वो अपनी अपनी सोच लेकर के लोगों को भड़का करके बहका करके खेल खेलते हैं। ठाकरे साहब की बहुत पकड़ है भाई, है उनके वोट्स इस बार भी बहुत मजबूत है। बहुत वोट है, अच्छे वोट है। मुस्लिम के मन में भी वो भाए हुए हैं, छाए हुए हैं। इससे पहले जब मैं बांद्रा ईस्ट के विधानसभा इलाके में आया था तब कुछ लोगों ने दावेदारी जताई थी कि यहाँ पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि पिछले कई समय से लगातार यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी जीत रही है, उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। मैं एक बार फिर से बांद्रा ईस्ट के विधानसभा इलाके में खड़ा हूँ। नवपाड़ा का ये इलाका मेरे पीछे देख सकते हैं, तंगलियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये हैं शिवसेना शिंदे गुट के समर्थक लोग यहाँ पर ये अपने आप को बता रहे हैं। और मैं उसके जनसंपर्क कार्यालय के पास खड़ा हूँ। तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तनवीर भाई, लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, ये हमें पता है। ये भी हमें पता है कि आप पहले कांग्रेस में थे, अब शिवसेना शिंदे गुट में आ गए। वजह ये है क्विक गवर्नेंस। एक तो होता है, देखो पिछली सरकार में थी, पिछली पक्ष में था, मैं पक्ष की कुछ बुराई करना वो मैं उचित नहीं रहेगा क्योंकि मैं वो पक्ष में रह चुका हूँ। लेकिन शिंदे सेना में जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में आने की मुख्य वजह ये थी कि प्रॉम्प्ट डिसीजन है। आज ये नहीं करते। पहले ऐसा था कि हम पहले नेताओं के पास पिछली पार्टी में थे, वहाँ जाते तो वो बोलते लेटर लाओ, अभी साहब नहीं है, अभी छुट्टी पे, आज देखेंगे कल देखेंगे। यहाँ पर अगर हम कुछ बात करने जाओ तो लेटर बाद में, पहले सीधा फ़ोन लगाते हैं, पहले काम क्यों नहीं हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा, पानी नहीं आ रहा था, हमने शिवसेना ऑफिस पे बात किए, विभाग प्रमुख ने सीधा फ़ोन लगा के बात किए, पानी नहीं आ रहा है, इतनी तकलीफ़ है, अगर पानी का इनका मसला हल नहीं करते तो ये सब भांडी बर्तन कपड़े लेके आपके वार्ड कार्यालय में आएंगे, वहीं धोएंगे। तो ये होता है क्विक रिस्पॉन्स। लोग क्या चाहते हैं, उनके काम हो, बस इसी वजह। अब चुनाव का समय आ रहा है, क्या लग रहा है इस एरिया के लोग किधर जाएंगे? क्योंकि पिछली कई बार से लगातार कांग्रेस यहाँ पर जीती रही है। ज़ीशान भी थे यहाँ पर तो कांग्रेस की टिकट पे जीते थे। देखो अभी आज के जो मतदाता बहुत जागरूक हो चुके हैं, सब मैच्योर्ड है ज़्यादातर। अभी पढ़े लिखा तबका ज़्यादा है ना, मैच्योरिटी लोगों में बढ़ गई है। लोग ये देखते हैं कि काम कौन कर रहा है, लोग ये फ़र्क नहीं देखते कि कांग्रेस पार्टी है, माइनॉरिटीज़ को बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मुसलमानों को बस एक बात करना और वोट लेना, ऐसा नहीं। आज एकनाथ शिंदे की ये शिवसेना पार्टी है, लोगों का रुझान अच्छा हुआ है। जिस तरह से काम हो रहे हैं, लाड़की बहन योजना का फ़ायदा हुआ है, स्कॉलरशिप का फ़ायदा हुआ है। आज आप खुद यहाँ आए, गेट नंबर 18 से आप जब अंदर आए ना, आपने देखे सड़कें कैसी हो गई है, लोग ट्रॉली बैग लेके अभी चल सकते, सड़कें इतनी स्मूथ हो गई है। देखिए आपको ये दिख रहा है, काम चल रहा है, रोड के काम चल रहे हैं, सड़क के काम चल रहे हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन चल रहा है, जो स्लम थे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहे हैं। तो लोगों का रुझान अभी इस तरफ बढ़ा है, एकनाथ शिंदे पार्टी की तरफ, खास करके माइनॉरिटीज़ का जो इस तरह से काम हुए हैं। आप बताइए, आप मुस्लिम हैं, इस एरिया में बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, क्या लगता है आपको किधर जा रहा है इस बार मुस्लिम? पब्लिक को तो जो चाहिए वो पब्लिक को फ़िलहाल मिल रहा है, तो हमें तो हमेशा वही चाहिए जो नेता हमारे लिए काम करता है। अभी फ़िलहाल जो काम हो रहा है, जिसकी सरकार में हो रहा है, उसी की जीत होगी। मतलब आप महायुति के साथ हैं? जी बिल्कुल। आप सर, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, मुसलमान इस बार किस तरफ जा रहा है? मुसलमान जो अभी ये जो काम करेगा ना उसकी तरफ ही जा रहा है अभी। और हमारे यहाँ जो अभी 5 साल जो काम हो रहा है ना, शिवसेना ने की है, कांग्रेस ने काम नहीं किए, तो हमारा रुझान पूरा शिवसेना के ऊपर ही हमारा रुझान है। तो अगर इस क्षेत्र से अगर ज़ीशान को अगर टिकट मिलती है, क्योंकि ज़ीशान भी अब महायुति में आ चुके हैं, तो उनका पलड़ा भारी रहेगा आपको लगता है? देखिए महायुति में आने के बाद
जाहिर सी बात है महायुति के लोग हैं, जैसे जीशान को टिकट यहाँ से कैंडिडेचर मिलता है, एनसीपी को अगर ये सीट जाती है, अभी तक के तो ये फाइनल हुआ ही नहीं है कि ये एनसीपी को सीट जाती है या शिवसेना को रहेंगी, क्योंकि मैं शिवसेना पार्टी का, तो हमारी तो डिमांड यही रहेंगी कि ये सीट शिवसेना को जाए। लेकिन अगर युति में उनको सीट मिलती है तो मेहनत मशक्क़त है, लोगों तक के पहुंचना है, लोगों का माइंड थोड़ा चेंज कर बताना पड़ेगा कि क्या काम किए हैं और क्यों आप हमको वोट दे। तो ये थोड़ा मेहनत रहेगी, इतना इजी टास्क नहीं रहेगा। लाडली बहना के योजना के पैसे आ रहे हैं? हाँ जी, हमको मदद मिल रही है, लाडली बहन के योजना से पैसे आए, अभी भी आज भी आ गए हैं और हमको बहुत सहायता हो रही है। तो जहाँ से पैसे आ रहे हैं उसी को वोट देंगे आप? हाँ ठीक है, जैसे मदद मिलेगी वहाँ से तो हम उनका साथ जरूर देंगे। क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके चुनाव के? होंगे रस्ते के, सब महंगाई के, इसके उसके, और क्या मुद्दे होने वाले? सब मेन तो महंगाई का मुद्दा है, लाइट का बिल है, गैस का बाटला है, सब तेल है, हर चीज़ तो महंगी हो गई, यही मुद्दे है और क्या है। ये तो सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो आप हमारी गुजारिश है उससे कि भाई ये चीज़ें कम करो जब तक गरीब आदमी चल सके, तो गरीब आदमी तो ऐसा ही मर जाएगा लाइट की बिल भरते भरते। तो आप नौपाड़ा में हैं यहाँ पर बांद्रा, इसमें यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कौन सा आगे निकल रहा है? अभी देखो ये तो बोल नहीं सकते, कोई भी आ सकता है। क्या लग रहा है किसको, आप किसकी तरफ हैं आप? महायुति, एमवीए मतलब जीशान है एक तरफ, कांग्रेस है, शिवसेना है। जीशान सिद्दीकी को देंगे वोट। हाँ देखिए इस इलाके में हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है? रणवीर भाई जो है ना, ये सबसे अच्छे सोशल वर्कर है, यानी है तो बहुत, लेकिन ये जो है सीनियरिटी के हिसाब से बहुत यानी ज़बरदस्त इनका योगदान रहता है हमारे मोहल्ले में हर लाइन से। यानी कोई भी लाइन बोलो आप, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आधी रात को इनको कॉल कर दो, ये हाजिर है। और सरकार किसी की भी आवे, हम चाहते हैं कि नेता जो है काम करे, जो हमारे वोट जाते हैं उसके बदले में मोहल्ले का काम हुए, सुधार हुए, हम तो बस यही चाहते हैं। इतने साल से हो गए हैं यहाँ पे, देखें अगर आप तो पूरे सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं यहाँ पे, अगर देखें तो पूरा एकदम स्लम का एरिया। मैं 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ, ये कभी नहीं बदला इस इलाके का। सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ये एरिया में आप जहाँ खड़े हैं ये करीब 300 साल पुराना एरिया है, ये गवर्नमेंट गैजेट में है, थाना गैजेटियर में है। इस इलाके के लोगों ने, ये दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग नंबर 4 है, हमारे पूर्वज ने बिल्डिंग नंबर 2 और 3 चौल दिया है, तब रेलवे लाइन आगे बढ़ी है। वो वेस्ट में जो मस्जिद दिख रही है वो चौल नंबर 1 है। तो ये रेलवे के बीच में होने के, रेलवे ट्रैक के बीच में होने के लिए बहुत दिक्कत होती है। डेवलपमेंट इतना अटका हुआ है हर जगह। आज 10 साल पहले एक ने बाहर से आया, झोपड़ा बांध दिया, उसकी तो बिल्डिंग मिल गई, सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ सालों साल से बचे हुए ये गाँवटन है, ये गाँव है, ये गाँवटन एरिया जो 300 साल से ज़्यादा पुराना है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार कोई भी आए, ये मुद्दा ये सॉल्व अगर कर देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा, यहाँ के लोग, ये लोगों की आवाज़ में बोल रहा हूँ, आज मैं जो लोगों की आवाज़ ये है कि भाई हर जगह पर प्रॉपर बिल्डिंग है, एमिनिटीज़ है, रोड तो बनते रहता है, ड्रेनेज लाइन बनते रहती है, साल भर ड्रेनेज लाइन बनती है, रोड बनता है, लेकिन लोग चाहते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान। हिंदू मुसलमान पे ये भी चुनाव करीब करीब आ चुका है, किस तरह से आप देख रहे हैं ये हिंदू मुसलमान पे चुनाव होना? ये हिंदू मुसलमान पे चुनाव जो हो रहा है, ये लोगों की सोच ऐसी है, बाकी यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये जो नेता लोग जो है वो अपनी अपनी सोच लेकर के लोगों को भड़का करके, बहका करके खेल खेलते हैं। कौन है वो? जैसे हम तो अभी देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब भी, वो भी क्या बोलते हैं, वोट जिहाद उन्होंने भी शुरू कर दिया। हाँ वही है, बस वो बड़े बड़े जितने भी नेता हमारे देश के हैं, उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकना है और उनको कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है, हिंदू मुसलमान करा करके लेना है। जैसे अभी ये हमारे तनवीर भाई जो है, ये बहुत छोटी उम्र से यहाँ की सोशल वर्किंग कर रहे हैं और ये इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है इस नौपाड़े के लिए। और इनके वालिद जो है वो सीनियर है बहुत, कांग्रेस के अंदर पूरी लाइफ गई, इनकी गई, हमारी गई, हम सब कांग्रेसी लोग हैं। आज भी हमारे पास पुरावे है, कांग्रेस के अंदर हम लोग सोशल वर्क करते हैं। आम पब्लिक का मानना है कि जो है नेता कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, आम जनता को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भी नेता की ही कैटेगरी में हैं, ऑलमोस्ट उस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम हर एक की अपनी एक विचारधारा होती है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है,
लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता है। आदमी किस नज़रिए से उस बात को कैच करता है किसके बोलने पे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगा, AIMIM वो आती है यहाँ पर, वो बात करती है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पे बात करके वो चाहती है कि माइनॉरिटीज़ के वोट ले। कांग्रेस बात करती है सेक्युलर की, और दूसरी पार्टी है हिंदुत्व पे बात करती है। लेकिन मैं खुद पक्ष के अंदर हूँ, मैंने देखा हूँ कि वहाँ पर अंदर ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं चलता है। मतलब आपकी पार्टी में हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। शिवसेना शिंदे गुट में। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमारे ही शिवसेना शिंदे गुट के अंदर शिंदे साहब की पार्टी में ही एक ग्रुप में ऐसे ही किसी ने गलत मैसेज कर दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि पार्टी के अंदर ये हिंदू मुस्लिम ये भेदभाव बिल्कुल नहीं चलेंगे, काम करना है। देखो आज ये मिसाल ये है कि यहाँ पर आज 26,500 फॉर्म मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के फॉर्म बांद्रा पूर्व असेंबली से 26 से 30,000 फॉर्म भरे गए, जिसके अंदर से आज 48-50% बेनिफिशियरी मुस्लिम्स माइनॉरिटी को पैसे मिले। अगर सरकार के तरफ से भेदभाव रहता तो फिर उन लोगों को उसका लाभ कैसे मिलता। एक और सवाल, उत्तर भारतीय वोटर भी बहुत बड़ी संख्या में है, उसको लुभाने की कोई कोशिश होगी? नहीं, इसमें वो किधर है, आप किधर देख रहे हैं उसको? आप काम ही खुद देख लो ना। आज 2.5 साल से जब से ये सरकार ने पदभार संभाला है, महायुति सरकार जो चल रही है, आप खुद प्रेस से आपके पास पूरा ब्यौरा रहता है कि कितने चीज़ें, कितनी पुरानी फाइल सैंक्शन हो गई, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने जो रखड़े हुए काम है वो काम शुरू हुए हैं। लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है। मुख्यमंत्री रात में सड़क पे उतर के जो है क्लीन अप हो रहा है, जहाँ पर नाला है वो नाले में उतर के सफाई करा रहे हैं, जहाँ सड़क बंद रही है वहाँ पहुँच जाते हैं मुख्यमंत्री, सरप्राइज़ विजिट देते। तो लोगों को दिख रहा है काम हो रहा है। देखो आजकल है ना लोग मैच्योर्ड हो गए, लोग ज़्यादातर, मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में पोलराइज होगा, लोग हिंदू मुस्लिम पे जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं जो पोलराइज होगा इस बार वोट? जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि धर्म के नाम पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा जो नेचुरल है, जो लोगों को दिख रहा है कि यार कौन। मैं एकनाथ शिंदे साहब को लगभग क्यों समझ लो कि मैं 20 से 22 साल पहले से जानता हूँ, और मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं बाल ठाकरे साहब के घर में भी जाकर के डेकोरेशन का काम किया है, और एकनाथ शिंदे साहब ने भी मुझे बहुत काम दिया थाना के अंदर। और आनंद दिघे साहब जब जिंदा थे तभी भी मैंने उनका काम किया है डेकोरेशन का। आज कुछ टाइम से मैं नहीं कर रहा हूँ। जब ये सिर्फ कारपोरेटर थे जब से मैं उनको जानता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब को। और हो सकता है शायद अगर आपके माध्यम से ही अगर मेरा न्यूज़ अगर वो देखेंगे तो बोलेंगे यार ये चेहरा तो अपना जाना पहचाना है। हाँ, मुझे खुशी होगी अगर वो ये देखेंगे तो। यहीं पे पास में ही जी, तो वो यानी मैं मतलब इतने सालों से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आपको लग रहा है वो मजबूत दावेदार हैं इस क्षेत्र में? ये आदमी बहुत अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, सोच अच्छी है। आप सोच अच्छी बता रहे हैं, मजबूत दावेदार भी बता रहे हैं। हाँ, नहीं लेकिन मजबूत दावेदार आप नहीं बता रहे हैं, सोच अच्छी बता रहे हैं, आदमी अच्छा बता रहे हैं। मजबूत दावेदार बोले तो दावा तो कर ही रहे हैं वो। अब मजबूती और आसानी होने का वो मसला अलग है, वो मैं समझ सकता हूं। माइंड को अपन नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। कुछ हादसे जो हुए हैं, कुछ मामले हुए हैं, जैसे रामगिरी महाराज वगैरह का जो मामला हुआ है, इससे शायद उनको थोड़ी उससे नुकसान होने का अंदेशा है। इससे मुस्लिम वोट जी, साफ सीधी बात है, डरना क्या है इसमें। जो है, जो दिख रहा है वही है। आप तो मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूँ, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है शायद कुछ दबाव हो पार्टी के। आप मानते हैं रामगिरी महाराज का जो कहानी हुई है बीच में, उसको लेकर मुस्लिम वोट कुछ भटकेगा? लगेगा थोड़ा। अगर सरकार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी तो एक बताने के लिए हमारे पास भी ये बात रहेगी कि नहीं, सरकार बिना भेदभाव के कोई भी मज़हब के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, उस पर सरकार एक्शन लेगी। अच्छा, एक और सवाल आप दोनों से जानना चाहेंगे। ये जो इलाका यहीं पे पास में ही ठाकरे साहब का गढ़ है, मातोश्री है, क्या उनकी यहाँ पे कोई पकड़ नहीं है, अब कमज़ोर हो गई है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीशान की, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, हम बात कर रहे हैं शिंदे गुट की, उनके बारे में आप लोग कुछ बता नहीं रहे। ठाकरे साहब की बहुत पकड़ है भाई, है उनके वोट्स इस बार भी बहुत मजबूत है, बहुत वोट है, अच्छे वोट है। मुस्लिम के मन में भी वो भाए हुए हैं, छाए हुए हैं, समझे क्या। तो उनकी पकड़ है,
आप भी मानते हैं इस बात मानता, बिल्कुल मानता है बात। को? आप संदीप भाई? देखिए कैसा है, ये भी कुछ ही सालों में जैसे ये लोकसभा चुनाव में रुझान लोगों का रहा है, उद्धव ठाकरे उनकी शिवसेना ओबीटी शिवसेना की तरफ थोड़ा सा गया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जो काम अभी हुए हैं आज क्या था। देखो लोकसभा की रणनीति थी वो लॉ मेकर इलेक्शन होता है। उस वक्त जो हमारे मुस्लिम उलेमाओं ने भी एक ऑर्डर एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जहाँ पर ये इंडिया अलायंस है उसको सपोर्ट करो, लेकिन जब ये स्टेट के इलेक्शन होते तो स्टेट के इलेक्शन का समीकरण अलग होता है। उस वक्त उलेमाओं का इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये स्टेट के इलेक्शन है, स्टेट के इलेक्शन में ये देखा जाएगा कि स्टेट में काम किसने किया है। तो वो यूबीटी चाहेंगी उसका बेनिफिट उठाने, तो उनको उद्धव बाला साहब ठाकरे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पूरे इस इलाके में घूम रहे हो, आप देख लो कि ना यहाँ पर कांग्रेस का कहीं पर ना काम और बैनर दिखेंगे, ना लोग कैडर दिखेगा, ना शिवसेना ओबीटी का दिखेगा, ना ही एमआईएम का। सिर्फ चुनाव आ जाएंगे तब दिखते। आज बीच में जनता के काम कौन कर रहा है? आज महायुति के लोग कर रहे हैं, उनकी सरकार के लोग कर रहे हैं, आज शिवसेना शिंदे साहब के लोग काम कर रहे हैं, और ये जिशान सिद्दीकी भी आप देख रहे हैं, ये भी मैदान में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप सब जगह जब इस बांद्रा पूर्व के इलाके में आप जाओगे तो काम करने के लिए ये लोग मौजूद नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड मुस्लिम वोट हमको मिल जाएंगे यूबीटी को। तो इस चुनाव में वैसा नहीं होगा। ये क्षेत्रीय ये इस राज्य का चुनाव है, तो लोग देखेंगे काम जिसने किया उसको वोट देंगे। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा, कोशिश है और उम्मीद भी है कि इस बार महायुति को बांद्रा ईस्ट के इलाके से वोट मिले, और जो लाडली बहन योजना है ख़ास तौर से वो इस सरकार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास पैसे पहुंच रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ बांद्रा ईस्ट नौपाड़ा से मैं इकबाल परवेज, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।